ओम गण गणेशाय नमः। ओम केशवाय नमः। आप सभी कार्तिक महाप्रेमी भक्तों का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। मैं उन सभी भक्तों का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सुनते हैं। मैं उन सभी भक्तों का भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरी कथा कहानी को साझा करते हैं। आज मैं आप सभी को इल्ली दुनिया की कथा व नितनेम की कथा सुनाती हूँ। आप सभी प्रेमा भाव से सुनिए। एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती हो, तो तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कोई धन और चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको, श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बता, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में तो मैं एक इल्ली थी, ये धुनिया था। इसको मैंने कहा था आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, ये तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात याद करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया सबको देना, जैसा धुनिया को दिया ऐसा किसी को ना देना। अब मैं आपको नितनेम की कथा सुनाती हूँ। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नितनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नितनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू को कहानी कोई सुनता नहीं था तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खुलने से फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी आ रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई।
इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। आप सब पर कार्तिक महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। कथा अच्छी लगे तो साझा करें। नारायण नारायण।